हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरजीत और आज हम ग्रामर शुरू करने जा रहे हैं। ये आपका इग्नू बीकॉम कोर्स कोड BCOC 134 का पार्ट है। एक टॉपिक है यूनिट सेकंड में। तो ग्रामर्स रूल होता क्या है, इसे किसने डेरिवेट किया और इसे कैसे यूज करते हैं वो समझते हैं। सबसे पहली बात तो एक हमारे पास मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था ग्रेबियल क्रैमर। तो जो ग्रेबियल क्रैमर थे, ये आपका स्विस मैथमेटिशियन थे। इन्होंने इस मेथड को डेरिवेट किया था। अब ये मेथड है क्या? आपको पता है कि हमारे पास लीनियर इक्वेशन होते हैं। लीनियर इक्वेशन तो लीनियर इक्वेशन आपने मे बी 10th में किया हो या उसके बाद कभी किया हो। तो लीनियर इक्वेशन में हमारे पास कुछ वेरिएबल्स होते हैं। सपोज एग्जांपल के लिए x+3y इक्वल टू 5 और x+y = 3। ये दो इक्वेशन है। तो इन दो इक्वेशन को हम सॉल्व करके जो हमारे अननोन है, अननोन हम इन्हें वेरिएबल्स कहते हैं। तो जो हमारे वेरिएबल्स हैं x और y, इनकी वैल्यू को फाइंड करने के बहुत से मेथड होते हैं। तो जैसे आपने 10th में अगर किया हो तो आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड किया होगा या एलिमिनेशन मेथड किया होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड किया, ग्राफिक मेथड। बहुत सारे मेथड है लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के। तो इन अननोन की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम क्रैमर्स रूल का यूज भी करते हैं। क्रैमर्स रूल को डिटरमिनेंट मेथड भी कहा जाता है। इसे डिटरमिनेंट मेथड भी कहा जाता है। ठीक। तो ये किस तरीके से अप्लाई किया जाता है, इस बात को हम समझ लेते हैं। तो इसके बेसिक समझने से पहले आप लीनियर इक्वेशन के स्ट्रक्चर को समझ लीजिए। हमारे पास जो इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax+by = c। ठीक। तो जो a और b है, a जो है, a और b, ये हमारे पास कॉफिशिएंट कहलाते हैं। कॉफिशिएंट कहलाते हैं ऑफ ऑब्वियस है, जो वेरिएबल्स हैं आपके पास एक्स वाई, इन एक्स और वाई के साथ जो भी मतलब नंबर या कोई कांस्टेंट जो मल्टीप्लाई हो रहा होता है उसे वेरिएबल कॉफिशिएंट बोलते हैं। एक्स और वाई जो है ये अननोन जो है, इन अननोन को वेरिएबल कहा जाता है। और जो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ कॉफिशिएंट हो, जो जिसके साथ सॉरी इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल्स हो, वो क्या कहलाता है? वो कांस्टेंट कहलाता है। तो यहाँ पे सी जो है वो कांस्टेंट है। ठीक। तो हमारे पास ये जो एक इक्वेशन है जिसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो इस इक्वेशन में आपको क्या क्या मिल जाता है? एक मिल जाता है वेरिएबल, एक मिल जाता है कॉफिशिएंट और एक मिल जाता है कांस्टेंट। अब आते हैं मुद्दे पे। इसी एग्जाम्पल से स्टार्ट कर लेते हैं हम। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं x+3y = 5 और x+y = 3। तो इसे अगर इस इक्वेशन को हमें क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे? ठीक। तो सबसे पहली बात आप ये समझ लीजिए, आप एक आपके पास जो सिस्टम इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशंस के जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसे आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं ax = b। ठीक। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आपके पास ऊपर दो इक्वेशन है उसे आप ax = b लिख सकते हैं। और इसमें a क्या है, इसमें x क्या है और इसमें b क्या है, इस बात को समझ लीजिए पहले। तो a, x और b। तो x के लिए सोचने की जरूरत नहीं है, आपके पास जो वेरिएबल्स हैं वो मैट्रिक्स x को डिफाइन करता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे a, x और b जो है ये इन मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है। ठीक है। ये जो है ए है, एक्स है या बी है, तो ये सब के सब मैट्रिक्स हैं। ए भी मैट्रिक्स है, एक्स भी मैट्रिक्स है और बी भी मैट्रिक्स है। इन्हें डिफाइन कैसे किया जाता है? तो एक्स जो है वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है। तो इन दोनों इक्वेशन में, इक्वेशन एक में और इक्वेशन दो में, आपके पास दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई। जो मैट्रिक्स बी है वो कांस्टेंट मैट्रिक्स को डिफाइन करता है। तो कांस्टेंट हमारे पास इक्वेशन वन और टू में
5 और 3 है, ये हमारे कांस्टेंट है। फिर अब मैट्रिक्स ए किस चीज को डिफाइन करता है? मैट्रिक्स ए डिफाइन करता है, इसमें दो कॉलम्स होते हैं, इसमें दो कॉलम्स होते हैं, ये फर्स्ट कॉलम होता है, ये सेकंड कॉलम होता है। फर्स्ट कॉलम क्या बताता है? ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स को बताता है, और सेकंड कॉलम बताता है कोफिशिएंट ऑफ वाई को। तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है? एक्स का कोफिशिएंट है, आपको एक्स का कोफिशिएंट यहां से मिल जाएगा, इन एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो एक्स का कोफिशिएंट है। तो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? एक मल्टीप्लाई हो रहा है। और जो सेकंड है आपके पास, एक मिनट रुकिए, ठीक। तो यहाँ पे y जो है, y के साथ जो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो क्या है? y का कोफिशिएंट है, दैट इज 3 और 1, ठीक। तो इस तरीके से मुझे x और y का, ये x y का कोफिशिएंट मिल गया, मुझे तीनों मैट्रिक्स मिल गए। ये मैट्रिक्स आपका a है, x है और b है, ठीक। अब हम क्या करते हैं, अब आगे क्या प्रोसीजर है वो फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहली बात, क्रैमर्स रूल से अगर मुझे x और y निकालना है तो दो बेसिक रूल्स अप्लाई करने होंगे। x जो होता है, वेरिएबल x, वो होता है d1 अपॉन d0, और y जो होता है ये होता है d2 अपॉन d0। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे d1 क्या है, d2 क्या है, d0 क्या है। तो सबसे पहली बात, जो आपने मैट्रिक्स ए निकाला, जो मैट्रिक्स ए निकाला उसका डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं? डिटर्मिनेंट मैं अभी आपको समझाऊंगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसे हम d0 से डिनोट करते हैं, इसे d0 से डिनोट करते हैं, ठीक। तो d0, तो ऊपर जो आपको मैंने मैट्रिक्स यहाँ पे दिखाया है, ये जो मैट्रिक्स है आपके पास, ये मैट्रिक्स ए है, और इसी का मुझे डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? बहुत सिंपल तरीका है। पहले बात, डिटर्मिनेंट के लिए इस तरीके से साइन का यूज किया जाता है, ठीक। डिटर्मिनेंट का साइन यही है, वैल्यू वही रहेगी जो मैट्रिक्स में था, ठीक है। बस ये जो बॉक्स ब्रैकेट था उसे मैंने ये बार ब्रैकेट में सॉल्व कर, सॉरी बार ब्रैकेट कह रहा हूँ, बॉक्स ब्रैकेट को इन ये जो दो सीधे सीधे लाइंस हैं इससे शो किया गया है, इस इन लाइंस को डिटर्मिनेंट कहा जाता है। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, बहुत सिंपल तरीका है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपने, वन को वन से, वन को थ्री से विद नेगेटिव साइन, वन को वन से मल्टीप्लाई करना है और थ्री को वन से मल्टीप्लाई करना है विद नेगेटिव साइन। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? वन माइनस थ्री, दैट इज -2। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मुझे मिल चुका है, इसके लिए ज्यादा सोचने की मुझे जरूरत नहीं है, ओके। सवाल ये है कि आप डिटर्मिनेंट वन कैसे फाइंड करेंगे और मतलब D1 और D2 कैसे फाइंड करेंगे? बहुत सिंपल है। देखो, अगर मुझे D1 निकालना है, सबसे पहली बात तो ये समझो कि मुझे ये दोनों ही डिटर्मिनेंट है, तो पहले मैं डिटर्मिनेंट का साइन यूज कर लेता हूँ। मैंने ये लगाया, ये लगाया, यहाँ पर भी कर दिया, ठीक है। अब आते हैं मुद्दे पे। मेरे पास सबसे पहली बात, ये कॉपी मत करना, पहले समझ लो। जो ए है मेरे पास 1131 है, यहाँ पर भी ए है 1131। तो जब आपको D1 निकालना है तो आप क्या करेंगे? पहले कॉलम को रिप्लेस करेंगे, ठीक। पहले कॉलम को रिप्लेस करेंगे आपका कांस्टेंट मैट्रिक्स जो था उससे, यानी कॉलम वन को आप रिप्लेस करेंगे किससे? 5 3 से। तो कॉलम वन को मैं कॉलम वन में चाहिए, कॉलम वन में D1 निकालने के लिए, तो उसमें आप इसे 5 और 3 से रिप्लेस करेंगे। अब D2 की अगर बात करें तो D2 में सेकंड कॉलम को इन्हीं वैल्यूज से रिप्लेस करनी है, दैट इज 5 और 3। करना क्या है? आप जाएंगे मैट्रिक्स ए में, और मैट्रिक्स ए में कॉलम वन को रिप्लेस कर देंगे तो आपको D1 मिल जाएगा, और अगर मैट्रिक्स ए में कॉलम टू को रिप्लेस कर देंगे 5 3 से तो आपको D2 मिल जाएगा, ठीक।
D1 D2 मिल चुका है, बाकी आगे सॉल्व करने का प्रोसेस सेम है। क्या करेंगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे विद नेगेटिव साइन, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे विद नेगेटिव साइन। सिंपल सा प्रोसेस है, ज्यादा सोचना नहीं है आपने। तो 5 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 3, दैट इज 5 माइनस 9 इक्वल टू -4, और 1 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 1 इक्वल टू -2। ये सारी वैल्यूज आपको मिल चुकी है, अब आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक, आप क्या करेंगे यहाँ पर, हमें x चाहिए, तो x को मैंने क्या कहा था, d1 डिवाइडेड बाई d0 होता है। d1 आपने निकाला है -4 और d0 निकाला है आपने -2। डिवाइड करेंगे, 2 आपका आंसर आ जाएगा। और अगर y की वैल्यू की बात करें तो d2 डिवाइडेड बाई d0, d2 आपके पास -2 है, d0 -2 है, डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। इस तरीके से x इक्वल टू आपके पास 2 आ गया, y इक्वल टू 1 आ गया, और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। इस तरीके से आपने दो इक्वेशंस की वैल्यूज को फाइंड कर लिया।